अरे किकी गायब है यार इसमें से। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आज मेरे पास है रिव्यू करने के लिए द न्यू रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड बुलेट, जो है BS6 फेज 2 का न्यू मॉडल। और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिव्यू गुरुजी, और मैं आपके साथ बलजीत सिंह। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं टैंक की, तो टैंक इसमें कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, जो छोटा कर दिया गया देखने में, विजुअलिटी में। सेकंड मैं बात करूं इसकी मीटर की, जो अभी आप देख रहे हो मीटर, यहाँ पे इन्होंने डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कर दिया है। डिजिटल मीटर में आपके पास कई सारी चीजें हैं जो देखने के लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 3 ट्रिप्स आते हैं। एक आता है आपके पास ओडो, सेकंड आपके पास आता है ट्रिप 1, थर्ड आता है आपके पास ट्रिप 2, फोर्थ आता है आपके पास इको मोड, फिफ्थ जो आपके पास टाइमिंग के लिए क्लॉक आती है। प्लस इसमें एक जो सबसे बड़ा फीचर है, जो प्लस पॉइंट है, जो मुझे लगा कंपैरिजन टू जितने भी प्रीवियस मॉडल थे, जो अभी इससे प्रीवियस मॉडल आया था, उसमें क्या है कि आपके पास सिर्फ फ्यूल इंडिकेटर है जो आपको रिजर्व दिखाने पे ही इंडिकेट करता था। बट इसमें जो मुझे दिख रहा है वो इसमें फ्यूल इंडिकेटर भी आ चुका है कि आपके टैंक में कितने लेवल ऑफ अमाउंट फ्यूल बचा हुआ है। प्लस इसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये लीवर्स भी चेंज किए गए हैं। आगे मैं बात करूं हेडलाइट की, हेडलाइट भी इसमें चेंज्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। जो प्रीवियस वाले हमारे मॉडल्स आते थे उसमें ये चीज़ चौड़ा होता था, जो इसका मत्था था वो चौड़ा आता था। ये तो इनका टॉप एंड वेरिएंट है BS6 का फेज 2 में, जिसे इन्होंने गोल्ड ब्लैक नेम दिया है। बट मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे इतना एटलीस्ट चौड़ा होता था, क्योंकि मेरे पास दोनों वेरिएंट है, ओल्ड स्कूल भी जिसमें उल्टी साइड गियर आते थे, प्लस जो मेरे पास BS4 था वो भी है कार्बोरेटर वर्जन, नॉट ECU वाला जिसमें इंजेक्टर्स आ रहे थे, वो वाला नहीं है मेरे पास कार्बोरेटर वर्जन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट इतना चौड़ा तो था। लेकिन अगर मैं इसकी इंजन की बात करूं तो इंजन ही इन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, जो J सीरीज पे ही बन रहा है, J प्लेटफॉर्म पे बन रहा है। अगर मैं J सीरीज की बात करूं, वो क्लासिक में चल रही है, मेटियोर 350 में चल रही है और हंटर में चल रही है। तो नाउ अब इन्होंने स्टैंडर्ड में भी J सीरीज देना शुरू कर दिया है, जो कि प्रीवियस वर्जन से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और लाइटर है, जिसके कारण ये बाइक थोड़ी सी और इजी होगी हैंडल करना। तो अब मैं बात करूं इसके स्पार्क प्लग की, इसमें J सीरीज में क्या है कि सिंगल स्पार्क प्लग है, राइट साइड ही है। इसके बाद मैं बात करूं इसके हैंडल बार्स की, हैंडल बार इसमें मच मोर कंफर्टेबल है। पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा अपसाइड हो चुकी है। अब आप इसमें ऐसे बैठ चुके हो, आप ऊपर को माउंटेड हो, ठीक है, अच्छा है। बट आई गेस कि वो जो पीछे वाला पोजीशन था वो ज्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि आप ज्यादा रिलैक्स होकर चला सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं फुट पैक्स की, प्रीवियस वाले तो जो फुट पैक्स होते हैं वो टर्नेबल होते हैं कि वो बंद कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड है आगे वाले उनमें नहीं होते थे। इसमें इन्होंने वो फोल्डेबल दिए हैं कि आपने कहीं जगह स्टिफ जगह पे निकालना है तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाए, वो टूटे नहीं, डैमेज ना हो। इन केस ऑफ बाइक अगर आपकी स्प्लिट भी करती है, गिरती भी है बाई चांस, तो ये टूटेंगे नहीं, आपके बेंड हो जाएंगे, ये आपका एक खर्चा बचेगा। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं इसकी फ्रंट डिस्क की। इसमें 2 चीजें अच्छी हैं, 2 क्या, एक चीज फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि रियर में स्टैंडर्ड में भी हमारी डिस्क आ चुकी है। यस, ABS आया था पिछले वर्जन में, बट रियर में डिस्क नहीं आई थी स्टैंडर्ड में डिस्क आ चुकी है। फ्रंट में तो ऑलरेडी डिस्क चल रही थी। इसमें ड्यूल चैनल डिस्क है जो 300 mm है, बायब्री की ड्यूल पिस्टन। अगर मैं रियर में बात करूं 277 mm की डिस्क है इसमें। अगेन इसकी मैं बात करूं टायर्स की, टायर जो फ्रंट है वो है 19, रियर में 18 है। जी हाँ, रियर में 18 है, इसमें फ्रंट 19 ही है, बट रियर का जो टायर है वो 18 कर दिया, जिसके कारण वो ब्रॉड हो चुका है और लुक काफी ज्यादा अच्छी दे रहा है। उसके बाद मैं बात करूं इसकी सीट की, जो सीट प्रीवियस वाली थी, एक तो वो थोड़ी सी से पतली थी और थोड़ी सी से कम चौड़ी थी, बट अब इन्होंने चौड़ी भी कर दिया, प्लस ये थोड़ी मोटी और कर दी है, तो जिससे राइडिंग कंफर्ट आपका बढ़ चुका है। अगेन इसके बाद मैं बात करूं रियर लाइट की, तो रियर की अगर मैं बात करूं, एक तो मैंने आपको बताया कि टायर चौड़ा हो चुका है, जो 120/80/18 है, जिसके कारण इसकी रियर की लुक है वो ब्रॉड हो चुकी है। प्लस इसमें जो आपके पीछे की लाइट है, टेल्ट लाइट है, पहले स्क्वायर बॉक्स आता था, प्लस यहाँ पे नंबर प्लेट लगी होती थी, उसके ऊपर आपकी नंबर प्लेट IND माउंट हो जाती थी, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें इन्होंने क्लासिक वाली ही लाइट दे दी है, प्लस वो गोल है और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट ही होगी। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, इंडिकेटर्स इन्होंने छोटे कर दिए हैं प्रीवियस टू आपके स्टैंडर्ड वाले UCE मॉडल के। अब मैं बात करूं इसके ड्राइव चेन की, इसमें UCE मॉडल के कंपैरिजन एक चीज इन्होंने अलग की है कि जो इसकी ड्राइव चेन है वो आपकी
लेफ्ट साइड दे दी है, जो ब्रेक्स हैं वो राइट साइड है कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉडल। ड्रम ब्रेक्स इधर ही होते थे इसी स्प्रॉकेट के अंदर, तो वो एक पूरा ड्रम होता था जिसके बेस पे स्प्रॉकेट भी चलता था प्लस आपकी ब्रेक भी काम करती थी। तो इसमें क्या है कि आपकी एक तो एबीएस ब्रेक इधर आ चुकी है, प्लस उसकी डिस्क भी इधर है, प्लस उसके कैलिबर्स भी इधर ही हैं। इधर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे स्प्रॉकेट आ चुका है, तो वो उल्टा ड्राइव चेन कर चुके हैं, जो इस साइड था वो इस साइड ला चुके हैं। अगर मैं एक और बात इसकी फाइनल ओवरऑल बात करूं इस बाइक की, जो मुझे लग रहा है दूर से देखने पे कि इसकी जो लेंथ है वो कम कर चुके हैं, वो थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। इतनी नहीं हुई है, वो कुछ मिलीमीटर्स में हुई है, माइनर्स है। बट एक ओल्ड बुलेट लवर को अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे पास दोनों है और मैं यूसी मॉडल के कंपैरिजन भी मैं पुराने वाला ज्यादा पसंद करता हूं, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं बात करूं इसकी एयर फिल्टर प्लस इसकी बैटरी बॉक्स की। जी हाँ, यहां पर जो आपका प्रीवियस होता था, जो हमें आदत पड़ी हुई है, जो मैंने भी इसे पहली बार खोला, तो आई थॉट कि यहां पर आपका बैटरी बॉक्स है और फ्यूज बॉक्स है और यहां पर आपका एयर फिल्टर बॉक्स है, बट नहीं, इसमें उल्टा हो चुका है। बैटरी बॉक्स जो यहां पे पहले आता था, ये एक तो क्रोम भी आता था प्लस यहां पे आपकी बैटरी होती थी। अब यहां पर ये बैटरी बॉक्स नहीं रहा, यहां पर आपका एयर फिल्टर बॉक्स है और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपके पास स्पेस है। अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो यहां पर आपका बैटरी प्लस फ्यूज बॉक्स है। ये बैटरी इसमें जो यूज कर रहे हैं वो एक्साइड की बैटरी यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट भी इसमें जो लेंथ है वो छोटी कर दी है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन। क्लासिक में यही एग्जॉस्ट आ रहा था, बट अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें भी अब इन्होंने एग्जॉस्ट जो है छोटा दे दिया है। तो आज की यही वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट करके। जो चीज अच्छी लगी उसके लिए कमेंट करना, जो चीज बुरी लगी वो कमेंट्स में मेंशन कर देना, सो दैट हम अगली बारी के लिए उसे ध्यान रखें। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।